वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ढूंढे है बीता एक मुकाम, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। मैं जूलिया को उस मूवी में काम ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत ईश्वर नहीं जेके लिख रहा है। हाँ जूलिया बेटी बोल। पापा आप सही थे और मैं गलत। सॉरी बेटा जूलिया, हेलो हेलो। पापा उसका फोन ऑफ आ रहा है। उसके किसी फ्रेंड का नंबर है जिससे बात हो सके? हाँ। हेलो निहारिका, जूलिया कहाँ है? वो घर पर है, मैं और मौसमी तो बाहर हैं। निहारिका प्लीज जाके देखो ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। प्लीज। हाँ No what? पापा आप टेंशन मत दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे नहीं? मेरी बेटी परेशानी में है, उसने कभी ऐसी बात नहीं की मुझसे। मेरी बेटी जरूर कोई तकलीफ में है। बताना क्या बात है? मम्मा प्लीज आप परेशान मत हो, मैंने निहारिका को कहा है वो जाके जूलिया से बात करा देगी। हम कल जल्दी सुबह निकल जाते हैं मुंबई के लिए। मेरी बेटी परेशानी में है, उसको मेरी जरूरत है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा उसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। हम कल ही मुंबई जाएंगे। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। जूलिया, जूलिया, जूलिया शायद रूम में होगी। कल रात मुंबई के एक मॉडल ने सुसाइड कर लिया। अभी सुसाइड की वजह पता नहीं चली है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी मॉडल ने सुसाइड किया हो। अब इसमें कोई लव एंगल है या फिर कुछ और, देखना पड़ेगा। पानी में माई कम मारी। एक न्यूज़ लाई हूँ तुम्हारे लिए, जिसे सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी खबर है जो मेरे होश उड़ा देगी? जूलिया फर्नांडिस ने सुसाइड कर लिया है। What? कैसे हुआ है? बेचारी बहुत डिप्रेशन में थी। हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं है। पुलिस ने भी इसे सुसाइड ही डिक्लेयर किया। पूरी मीडिया में यही बात फैल गई थी कि जूलिया डिप्रेशन का शिकार है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। बेचारी का अंजाम बहुत बुरा हुआ। लेकिन
एक बात तो मानना पड़ेगा मान, कुछ भी कहो, लड़की बहुत शरीफ और इज्जतदार थी। अपनी जान दे दी लेकिन इज्जत नहीं दी। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, आप बॉडी ले जा सकते हैं। पल्लवी, जैसे कि आपको पता है कि जूलिया फर्नांडिस की रहस्यमयी मौत हो गई और एक मॉडल ने फिर से सुसाइड किया। फैशन इंडस्ट्री पर एक धब्बा फिर से लग गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आप प्लीज़ फैशन इंडस्ट्री को बदनाम ना करें। और रही बात जूलिया की, हमें बहुत अफसोस है इस बात का। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत कम उम्र में वो चली गई। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो क्या आपको लगता है उन्होंने सुसाइड किया होगा? ये सब मुझे नहीं पता, ये तो पुलिस का काम है। बट मेरे पास एक मैसेज है टू ऑल द अपकमिंग मॉडल्स। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हारने के बाद ऐसा कदम उठाना ये सही बात नहीं है। जूलिया को विनीत मल्होत्रा के शो से अचानक निकाल दिया गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी मॉडल ने सुसाइड किया है। अब उसने सुसाइड क्यों किया, क्या रीजन था, ये अभी तक नहीं पता चला। मैं हूं अरुणा कश्यप और आप देख रहे हैं ग्लैमर बस टीवी। अरे कहाँ मर गए थे? कब से इंतजार कर रही थी मैं। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे मार रही हो? खबर ही मरने की है। जूलिया ने सुसाइड कर लिया। क्या? हाँ। अच्छा, इसीलिए ये लोग मुंबई गए थे। पूरे मीडिया न्यूज में हर जगह खबर फैली हुई है। मैंने तो ना अपने जान पहचान के सारे लोगों के साथ में न्यूज शेयर कर दी है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जूलिया ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं, कुछ तो लफड़ा होगा। मीडिया में तो ये बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थी। मुझे लगता है किसी गंदी लत में पड़ गई होगी वो। नहीं, जूलिया ऐसी लड़की थी नहीं। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने अपनी गोद में खिलाया उसे। बाबा, ये मॉडलिंग की लाइन ना, ये गंदी होती है। क्या गंदे काम करने पड़ते हैं यहाँ पर। और ऊपर से वो खुद तो सुसाइड करके चली गई, और ऊपर से फर्नांडिस भाऊ का मुंह काला कर दिया उसने। मुंह दिखाएंगे बाहर। मेरा सपना, मेरा करियर वहीं जाके पूरा होगा। और मिली, तू नहीं चाहती कि मैं एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊं, एक सुपर मॉडल बन जाऊं? मतलब अगर मैं बोलूं मत जा तो तू नहीं जाएगी? तेरी कसम, तू बोल के तो देख। तो मेरी खुशी सिर्फ इसमें है कि तू दुनिया की सबसे बड़ी सुपर मॉडल बने। जूलिया ने ऐसा क्यों किया?
ऐसी लड़की नहीं थी, इतनी कमजोर नहीं थी। फिर उसने क्यों सुसाइड कर लिया? मुझे कुछ बताया भी नहीं। उसको कोई परेशानी थी क्या? कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मुंबई जाकर इतनी खुश थी। उसका करियर भी सेट हो रहा था। उसे कुछ भी परेशानी हो, कोई भी दुख दर्द हो तो वो मुझे बताती थी, सब कुछ मुझसे शेयर करती थी। लेकिन उसने अपना कौन सा दुख छुपा लिया मुझसे? तो मेलिसा, तुमने जो खोया है ना, उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि प्लीज जो कुछ भी हुआ ना, उसको भूलने की कोशिश करो। जूलिया सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ थी। अक्षय, मैंने अपने लिए कभी भी खुशी नहीं मांगी। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे खुश देखना चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे मरता हुआ देखूंगी। मेलिसा प्लीज प्लीज देखो, तुम अपने आप को संभालो। तुम्हें पता है, तुम्हें इस समय ना अपने आप को नहीं, अपने मम्मी पापा को संभालने की जरूरत है। तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। तुमने अपनी बहन खोई है, मुझे पता है, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी खोई है, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा। चलो, now be strong, get up, घर चले। मम्मा, आप बाहर क्यों बैठे हो? आप बाहर क्यों बैठे हो? वो जूलिया आने वाली है ना, मैं ना उसी की राह देख रही हूँ। वो बोली तो थी कि मैं आ जाऊंगी, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। ये मिली, देखना, तो उसकी बहन है ना, वो अब तक आई क्यों नहीं? मैंने ना तेरे पापा से भी कहा, वो कहाँ सुनते हैं मेरी। देखना, अब तक आई नहीं जूलिया, तो तू देख तो सही। मम्मा, जूलिया अब कभी नहीं आएगी। पागल हो गई क्या? क्या बोल रही है? जूलिया नहीं आएगी? नहीं, जूलिया आएगी, मुझे मालूम है ना। तो उसने कहा था मुझसे कि मैं ना जल्दी आऊंगी। तो ऐसा क्यों बोली कि वो नहीं आएगी? मिली, तू ना ऐसे मत बोल, जूलिया के लिए मत बोल ऐसे सब। मम्मा, जूलिया मर चुकी है। मेरी जूलिया, जूलिया मिली, जूलिया मेरी बच्ची मिली।
हमेशा की तरह आज फिर पापा से झगड़ा हुआ। आज लगता है शायद मेरे पापा होते तो वो मेरी दिल की आवाज़ सुनते, मुझे सपोर्ट करते। आज मैं बहुत अकेली हूँ। एक अनजान शहर है, क्या लिखूँ इसके बारे में। अपने ख्वाबों का पीछा करते करते एक अलग दुनिया में आ पहुँची हूँ। एक रिश्ता मैंने भी बनाया है अपने पापा से, और मैं ये कहना चाहूँगी कि पापा, यू आर अ नाइस पर्सन, लेकिन शायद ये आपसे आपके मुंह पर कभी ना कह पाऊँ, इसीलिए बुक में लिख रही हूँ। पापा, आप सही थे और मैं गलत। सॉरी। पापा प्लीज मत रोइए ना। पापा अगर आप हिम्मत खो देंगे तो फिर मम्मा और मेरा क्या होगा? पापा प्लीज खाना खा लीजिए। कब से खाना नहीं खाया। शायद मेरी बद्दुआ ने मेरी जूलिया को मारा है। मैं मेरे बेटी का कातिल हूं। अगर अपनी बेटी की खुशी के लिए माँ बाप थोड़ी सी झुक जाए तो उसमें गलत क्या है? लेकिन ये बात मुझे तब समझी जब मैं बहुत बड़ी कीमत चुका दिया हूं। मेरी जूलिया मुझे कभी नहीं दिखेगी। मैं उसके दिल को आवाज को सुन नहीं पाया, जबकि आज मैंने मेरी जूलिया के दिल के हर राज को जाना है। तब मुझे समझ में आ रहा है मैं कितना गलत था। मुझे माफ कर दो जूलिया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। तो सिर्फ अच्छा पिता होने का फर्ज निभा रहे। थक गई हूँ मैं तेरी नौकरी से जिंदगी। मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर। रात ढलने लगी, बदन थकान से चूर है। एक ख्याल है यार, तरस खा, सोने दे मुझे एक लंबी गहरी नींद में। सोने दे मुझे। मेलिसा, हारिका, आओ। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। सोचा था तुमसे फोन पे बात कर लूं, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि मैं फोन पे नहीं कर सकती थी। अच्छा किया। मैं पानी लाती। नहीं, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूलिया के बारे में। जूलिया के बारे में? बोलो नहीं हारिका, क्या बात है? जूलिया एक बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझे मेरी बहन जैसी थी। उसकी मौत का जितना गम तुम्हें है उतना मुझे भी है।
जूलिया इतना कमजोर नहीं थी। मैं जानती हूँ मेरी बहन कमजोर नहीं थी। वो कभी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। हम दोनों के बीच कोई राज नहीं थे। जब आखिरी बार उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि वो लूजर है। You are a loser. जूलिया लूजर नहीं थी। तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वजह थी? उसने अपने आप को लूजर क्यों कहा? बोलो निहारिका। उसे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया गया। उसकी सारी उम्मीदों पे, उसके सारे सपनों पे पानी फेर दिया गया। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी शायद यही करती। निहारिका मजबूर? निहारिका उसे किसने मजबूर किया? कौन है वो? जय किशन वालिया उर्फ जेके। इस फैशन की खूबसूरत दुनिया का एक घिनौना चेहरा। बस मिली, तू प्रे करना कि जेके के साथ मुझे काम करने का मौका मिल जाए। जेके? जेके ही तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। वो बहुत पावरफुल है, साथ में अय्याश भी। मॉडल्स को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तूने मुझे मारा? देख, मेरी बहन आएगी और ये बदला लेगी। मैं अपने बहन की हर एक आंसू का बदला लूंगी। उसके हर एक दर्द का। जेके वालिया का घिनौना चेहरा मैं फैशन की दुनिया के सामने ला कर रखूं। जिस अंजाम तक उसने मेरी बहन को पहुंचाया, जब तक उसी अंजाम तक मैं उसे नहीं पहुंचा देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है